बस एक दो मेल में एक तस्वीर बना के, जो AP सिंह एक वकील है उनसे भी मेरा ये सवाल है कि आपके भी बीवी बच्चे होंगे, आप जो है ना अपनों को पॉपुलर बनाने के लिए 4 बच्चों की माँ को जो है ना निशाने पे नहीं लो। आप एक अच्छी वकील हो तो अच्छी सोच रखो, और भी एडवोकेट होंगे, वकील होंगे, जज साहबान होंगे, भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि चलो आप उसको रखना चाह रहे हो तो एक अच्छी तरीके से रखो ना। हाँ, एक दो तस्वीर खिंचवा के उन्होंने बोला कि हमने इससे शादी किया। गुलाम भाई देखिए, आप दिल की बात कर रहे हैं, आप कैसे चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है कि वो सीमा कैसे रहे यहाँ पे? आप चाहते हैं कि प्रॉपर उसका शादी विवाह बढ़िया से हिंदू रस्म के साथ किया जाए, आप ऐसा चाहते हैं? मैं नहीं चाहता। अगर वो करते तो एक अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से आते, लोग उसको स्वीकार करते, उसको कबूल करते। वो तो है ही नहीं, बिल्कुल सीमा की बात होती, 2 तस्वीर खिंचवा के सजन का पांव छूम के उसका बीवी तो नहीं बन सकता ना। लेकिन गुलाम जी बाबा सीमा यही दावा कर रही है कि उसने शादी कर ली है सचिन से। नहीं किया, कौन कहता है शादी किया? आप कोई गवाह हो? आप इस बात में एग्री है कि उसने शादी किया? नहीं किया बिल्कुल भी, ऐसे कि वो जिनसी जाति शिकार हो रहा है अभी भी। अच्छा, वो जो वीडियो है शादी करते हुए पैर छूते, आप उसको नहीं मानते हैं? नहीं, नाचने का, डांस का सब कुछ है। और ये देखिए डांस का वीडियो हम दिखा रहे हैं गुलाम भाई। गुलाम भाई देखिए, सचिन कोई साबित नहीं कर सका आज तक कि उसने शादी की है। गुलाम भाई देखिए, वो तो वीडियो जारी हुआ, लेकिन अभी सचिन देखिए जब इंडिया में था और आपकी पत्नी जब पाकिस्तान में थी तो उसको प्यार में वो डांस करता था। देखिए डांस बना वीडियो भेजता था और उधर वीडियो कॉल पे सीमा देखा करती थी। तो आपने भी खूब प्यार किया है, आपने भी कभी उसके लिए डांस या गाना गाया था क्या? नहीं, मैंने तो डांस नहीं किया, गाना गाया था। हम एक गैरतमंद बच्चों के लिए कमा सकते हैं। सजन ने तो उसको फंसाया क्या ना, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। क्या किया है? 4 बच्चों की माँ को लेकर जलील कर रहा है, उसको बहका के लेकर आया, आधार कार्ड बनवाए, आज तक किसी ने। अच्छा गुलाम जी एक बात बताइए, सीमा ने कभी आपके लिए डांस या फिर गाना गाया है? सीमा ने आपके लिए कभी डांस या गाना गाया है? नहीं, मैं तो नहीं कह सकता कि सीमा ने गाना गाया नहीं गाया। हमारे रवाज में भी नहीं है, हमारे मुस्लिम में जो ऐसा ये डांस करे और ऐसे लोगों के सामने नाच गाना करे। लेकिन सीमा तो बहुत पहले से, जब वो पाकिस्तान में थी गुलाम जी, तब से वो रील बना रही है सचिन के लिए, तो कभी आपके लिए भी उन्होंने रील बनाया होगा? नहीं, मैं मेरे पास तो नहीं भेजता था उसको, मेरे साथ तो ये बातें शेयर नहीं करता था, छुपाया जा रहा था। अच्छा देखिए गुलाम भाई, यही हुआ कि आपने प्यार में महल बनवाया, इसके बाद प्यार खातिर आप दुबई चले गए, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्यार सीमा चाहती थी वो आपसे मिला नहीं, इसीलिए वो इंडिया आ गई क्या? क्योंकि थोड़ा सा वो डांस गाना ये सब थोड़ा मॉडर्न टाइप को चाह रही थी वो। ये तो आप सीमा से पूछो, पता नहीं आपको कौन सा प्यार चाहिए। प्यार हुआ, लव हुआ, 4 बच्चे हुए, उनके लिए उनका बाप कमाने गया, वो हर महीना पैसा भेजता था। हाँ, और कौन सा प्यार सीमा को चाहिए? तो जो सीमा जो चीज देखा गया गुलाम भाई, लग रहा है आपके प्यार में रोमांस कम हो गया था और उसी तड़के लगाने के लिए वो सीमा के सचिन के चक्कर में पड़ गई, लग रहा है। वो वीडियो तो देख के ही लग रहा है। अभी कुछ भी करे, सीमा का जिंदगी का सवाल है, वो कैसे भी बात नहीं करे, कुछ भी करे, वो हमारे साथ बैठा हुआ तो नहीं है। अच्छा गुलाम भाई देखिए, पहले भी मेरी जब आपसे बात हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि क्या आप बच्चों के खातिर क्या हिंदुस्तान आएंगे? गुलाम भाई जो कह रहे थे हैदर ने मुझे 4 साल पहले तलाक दिया था, तो तुम किसके साथ रह रहा था? ये बच्चे कहाँ से हुए? 3 साल का तो मेरी बेटी कहाँ से आया? सीमा से सवाल कर सकते हैं ना मीडिया का, भाई बहन वो बोलते हैं क्या बता, आप फिर से बोलिए बात, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये सवाल करूंगा, क्या बोले थे कि 3 साल से आप दुबई में है, बच्चा कहां से हो गया, क्या पूछे बताइए फिर से जरा, तो मैं सीमा से सवाल करूंगा जरूर। सीमा कह रहा है कि 4 साल हो गया, हैदर मेरे ताल्लुकात में ही नहीं है, मेरे संबंध में नहीं है। छोटी बेटी जो फरा है वो कहाँ से आया? ये किसके घर पे रह रहा था? इसको खाना कौन दे रहा था? इसने किसका घर बेच के ये इंडिया चला आया? आप 4 साल पहले थे, आप ही की बच्ची है, क्या कहना क्या चाह रही है सीमा? वो तो कह रहे हैं ना, आप लोगों को कह रहे हैं कि मुझे 4 साल हुआ कि हैदर ने मुझे तलाक दिया था, मुझे छोड़कर चला गया था, और 3.5 साल की बेटी जो फरा है वो कहाँ से आया? अच्छा ये भी बताइए गुलाम भाई, वहां कराची से और 2 जगह से और 2-3 उनके आशिक आ गए, उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, गुलाम तो चले गए थे दुबई, लेकिन यहाँ पर इसने मुझसे पैसा लिया, मुझसे पैसा लेकर वो दुबई गई थी, फिर वहां से इंडिया गई थी, तो 2-3 आशिक वहां पे उसके नए मिल गए। इसके बारे में कुछ जानकारी खबर थी आप? नहीं, ये बेबुनियाद सवाल कर रहे हैं। ये सर देखिए, ये मैं नहीं, ये आपके पाकिस्तानी मीडिया में खबरें चल रही हैं और वहीं से हमने ये वीडियो निकाल के यहाँ पे चर्चा किया था।
ये तो पता नहीं कौन अभी बातें कर रहे हैं बड़ा चढ़ा के। मैं तो सऊदी में था, मुझे पता नहीं था इसका। अच्छा गुलाम जी, आप सऊदी में थे, सीमा पाकिस्तान में थी, आपकी कभी वीडियो कॉल पे बातचीत, फोन पर इस तरीके से बातचीत वगैरह कभी नहीं होती थी क्या? डेली होता था, 10 मई तक भी मेरे संबंध में था, राब्ते में था, बिल्कुल बातचीत, वीडियो कॉल, हर चीज, हर महीना मैं उसको पैसा देता था। आप लोगों ने तो, मीडिया वाले भाई बहनों ने किसी ने सवाल नहीं किया। वो कह रहा 3 साल से जब मुझे तलाक दिया कि आपको पैसा कौन देता था, आप किसके घर में रहता था? जब तलाक होती है तो असूलन जब तलाक होती है वो अपने माँ के घर चला जाता है, बाप के घर चला जाता है, शोहर के घर में नहीं होता, वो लाताल्लुक हो जाता है शोहर से। तभी तो उसके 2 आशिक आए, वो बोले भाई हमसे पैसा लेके हमारे साथ रह रही थी वो। 2 आशिक आए, ये तो फिर आपकी बातों में दम हो गया कि उसके 2 आशिक आए थे, उसने बोला पूरा खर्चा मैं देखता था, यहां तक कि मेरा ही 40,000 रुपया लेके वो तो दुबई चली गई। और उन भाई साहब का नाम मैं भूल गया, उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा था कि चाहे तो गुलाम भाई पैसा दे या सचिन पैसा दे, मेरा पैसा लेके भाग गई वो। कराची के भाई साहब, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, भाई को बोलो हैदर से सामने बात करो, जो भी है हैदर अगर कुछ है तो हैदर देने के लिए तैयार है, वरना हैदर आपके कराची के भाई साहब, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि मेरा पैसा लेकर वो दुबई गई थी, वापस नहीं आई, या तो हैदर भाई पैसा दे या फिर सचिन पैसा दे, भाई मेरा इसमें पैसा नहीं मरना चाहिए। आए ना, मैं तो सामने बैठा हूँ, सब पे लाइव आता हूँ, कोई आए तो मांग तो करे, मेरे से बात करे, आप मेरा नंबर दो, हैदर से बात करो, क्या मसला है? पाकिस्तानी मीडिया में भी आपकी बात होती है क्या? क्योंकि वहीं से ये लोग जुड़ते हैं और उन्हीं थ्रू हम आपसे बात करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या पाकिस्तानी मीडिया में आपकी बात हुई और ऐसे कोई दावेदार आए थे कि भाई कह रहे थे कि आपकी पत्नी पैसा लेके गई है? नहीं, कोई भी बात नहीं हुआ मेरे से, मैं बिल्कुल आया हूँ, लाइव आया हूँ उधर। गुलाम जी, हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने भी साफ तौर पर दावा कर दिया था कि सीमा पाकिस्तान से नहीं है। सीमा पाकिस्तान से है, ये तो साबित हो चुका है, 4 बच्चे हैं, सब पासपोर्ट है, मैं उसका शोहर हूँ, जीता जागता सबूत हूँ। ये कोई बात नहीं है कि सीमा पाकिस्तानी नहीं है, सीमा पाकिस्तानी है। मैं मोदी सरकार को, योगी सरकार को, आपके चैनल की तो कहना चाहता हूँ कि भले गुलाम भाई देखिए, मोदी सरकार, योगी सरकार तो जांच कराएगी, लेकिन अगर आप पाकिस्तान सरकार और वहां के जो विदेश मंत्री उनको आप अपील करें, वो ये कह रहे हैं कि भाई वो तो यहाँ की है ही नहीं, पाकिस्तान की। नहीं, मैंने अपील किया है वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब को और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को। अच्छा गुलाम भाई, आपको थोड़ा अपडेट कर दें, क्योंकि 10 दिन पहले हमारी आपसे बात हुई थी, 1 हफ्ता पहले बात हुई थी, तो 2-3 बातें नहीं हुई थी, अब 3 बातें हुई हैं। एक तो उनको फिल्म से ऑफर आया है कि जैसे क्लीन चिट मिलती है आप फिल्म में हमारे काम कर सकती हैं, और दूसरा कि वो उनको एक पार्टी की तरफ से ऑफर आया था, अगर आपको क्लीन चिट मिल जाती है तो हम आपको अपनी पार्टी में भी जगह देंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है कि सचिन के घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं, सीमा एक बार फिर से मां बनने वाली हैं, आप दुआएं देंगे? मैं क्यों दुआ दूंगा इसको? किसका बच्चा नाजायज बच्चा है, इसको ये रखेंगे? शादी हुई नहीं, बच्चा पहले आया, कहां से आया? किसका बच्चा है ये? वो कह रहे हैं शादी हो गई, बाकायदा उन्होंने फोटो और वीडियो भी जारी किया, फोटो और वीडियो भी जारी किया है। का शिकार है, शादी हुई नहीं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शादी नहीं हुई। सीमा सिर्फ अपने को बस हिंदुस्तान में किसी तरीके से भी रखना चाह रहा है कि मैं इधर का बस अदाकारी बन जाऊं। लेकिन गुलाब जी, कई वीडियो सामने आए, कई वीडियोस और फोटोज सामने आए जिसमें एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए नजर भी आ रहे हैं। सीमा भारत में रहने के लिए किस हद तक भी जा सकता है, कि कोई भी बात कर सकता है। सीमा के लिए बड़ी बात नहीं है, घर छोड़ा, शोहर छोड़ा, धर्म छोड़ा, इस्लाम छोड़ा। अच्छा गुलाम जी, एक बात बताइए कि आप अपने बच्चों को लेने के लिए हिंदुस्तान आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे? सर मैंने दोनों सरकारों से अपील किया, इंशाल्लाह बच्चे मेरे इंपोर्ट किया जाएंगे। मुझे योगी सरकार से पूरा उम्मीद है। आस्था माँ से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू किया कि हक क्या है, सच क्या है। मैंने अब ये कह रहा था कि इसने जो है ना एक बेटी बेच दी, ये जालिम है। मैंने उनको नंबर दिया, आप बात कर सकते हो मेरे घर पे, अभी भी मेरी बेटी जो है उधर मेरे घर पे ही है। ये सीमा बेबुनियाद सवाल कर रहा है, बिल्कुल झूठ पे झूठ बोला जा रहा है ना। आज तक सीमा ने कोई सच्चाई बात नहीं की। हाँ। अच्छा गुलाम भाई, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान में आपकी पत्नी रही है, यहाँ पे हमारी टीम लगातार सचिन के घर पे बैठी रहती है, वहाँ पे जो सचिन की माँ है, उसकी भाभी है, उसकी बहन कह रही भाई ये बहुत आदर्श बहू मिल गई, बहुत ही अच्छी बहू, सीखी सिखाई बहू मिल गई है, इतना ख्याल रखती है, इतना ख्याल रखती है कि ऐसी बहू जो है सपनों वाली बहू मिल गई, सपनों वाली बहू मिल गई। बोलो थोड़ा सब्र करो, 1 माह 2 माह सब्र करो। हाल फिलहाल तुमको पैसा प्यारा लग रहा है, हैदर का पैसा लेके आया, घर बेच के लेके आया, ज्वेलरी लेके आया है ना। अभी तो आप बोलोगे तो अच्छी बीवी अच्छी बहू मिल गई, ये तो पता बाद में चलेगा इसका। गुलाम भाई, जैसा कि जब वो नेपाल से चली थी
तो नेपाल में भी जो भी पैसा था सचिन ऑनलाइन पेमेंट करता था। वहां से नेपाल से जब इंडिया आ रही थी तो 2 जगह बस ढाबे पर रुकी थी, उसके पास पैसा नहीं था, उसने वहां से फोन करवाया, सचिन ने जो ऑनलाइन पेमेंट किया। आप कह रहे हैं पैसा लेके गई और उधर वो पैसा जो सचिन से ट्रांसफर करवा रही थी, ये कैसे 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 पैसा लेके आई थी वो? ये कह रहे हैं ना कि शुरू में आया था, 6 दिन रह कर आया था, ये सचिन को पैसा देकर गया होगा। ये आप बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नेपाल में पहली बार सब मिले थे तो उसमें वो पैसा लेके आई थी, सचिन को दे दिया। हाँ, पहले ही वो लेके आया, तभी इसने आधार कार्ड बनवाए, हर चीज सजन ने किया, लोगों से मिला, हर चीज बातचीत हुई। तो सजन सिर्फ कहते सीमा यूट्यूब देखकर आया, कोई यूट्यूब देखकर नहीं आया, पूरा मुल्क। तो अब देखिए गुलाम भाई, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि नेपाल में दोनों मिले, पैसा भी दिया, वो पैसा लेके सचिन आया और अब उसका परिणाम भी दिख रहा है कि वो मां बनने वाली है। मां बनने वाली तो ये मैं नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं है सीमा। नहीं, हम बता रहे हैं आपको, अपडेट कर रहे हैं। ऐसी खबर है कि प्रेग्नेंट है, वो डॉक्टर के यहाँ गई थी वो। भले डॉक्टर पे जाए नहीं जाएगी, नाजायज बच्चा है। अच्छा गुलाम जी, आप बार बार कह रहे हैं कि सीमा अब कुछ दिन बाद जो है अपना रंग बदल देगी, क्या आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीमा सचिन को धोखा दे सकती है? जाहिर सी बात है, ये तो अभी चंद दिनों में आने वाला है। अभी जो तालियां बजा रहे हैं ना, वो जूते खुद सीमा को मारेंगे कि हमने तेरे को रखा, गलत किया। आज भाई बहनों का भारत में भी नहीं सुना जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये गलत तरीके से आया है, इसको आप क्यों रख रहे हो, क्यों आप गुलाम जी, सचिन के परिवार वाले तो बहुत खुश है, बहुत खुश है सचिन के परिवार वाले। उनको समझ है उनको। जी क्या कह रहे थे गुलाम जी? सचिन के परिवार वाले बहुत खुश है कि बहू बहुत अच्छी मिली है और पूरे हिंदू रीति रिवाज को फॉलो भी करती है, और आप कह रहे कि कुछ दिन बाद सीमा अपना रंग बदल देगी, सचिन को धोखा दे देगी। हाँ, सिर्फ 2 या 1 महीना सब्र करो, पैसा खत्म होने वाला है मेरे ख्याल से। अभी थोड़ा सा गिफ्ट भी मिले हैं और पैसा भी लेके आया, थोड़ा उनको अच्छा होने लग गया। अब मैं बाप 4 सालों से अपने बच्चों के लिए कमा रहा था। तो भाई गुलाम भाई, उस दिन भी जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो उस दिन सचिन से पूछताछ हो रही थी और उस दिन मैंने आपसे लाइव आपसे चैट किया था। जब सचिन को एटीएस ले गए थे अपने साथ, करीब 8-9 घंटे पूछताछ हुई और उस पूरे दिन सीमा ने घर पे खाना तक नहीं खाया, उसकी तबीयत खराब है, उसको ग्लूकोज तक चढ़ रहा था और इसके बाद हमारी टीम वहां पर मौजूद थी। ये पता था कि मेरी पोल ना खोल दे, सीमा को पूरा जो है ना उसके टांगे कांप रहे थे कि सजन मेरा पोल ना खोल दे, पता ना चले किस टाइप का पोल खोलने की आप बात कर रहे हैं सर, जरा बताएं गुलाम भाई। हाँ, ये सजन थोड़ा भोला सा है, इस बातों में इसको अच्छी तरीके से बात करना नहीं आता, सीमा को खौफ आ गया था। अब देखिए सीमा जो है ना, अब गुलाम भाई आप 2 बात कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि सचिन ने फंसाया है सीमा को, अभी आप कह रहे हैं वो बहुत भोला है कि सीमा को डर है, तो फंसाया किसने किसको? भोला नहीं है, दोनों का एक फिल्म है। ये सीमा और सजन बेटे होते हैं तो सजन बात नहीं करता, सिर्फ सीमा ही बात करता है। कोई बात सजन करता है तो उसको मुंह को बंद किया जाता है, सीमा बोलता है तुम चुप करो मैं बात करूं। आप अच्छा, ऐसे तेज क्या पाकिस्तान में भी थी क्या? क्योंकि सीमा के बारे में कहा जाता है जब आपसे उसने प्यार किया तो आप पहले से शादीशुदा थे, आपके 2 बच्चे थे, तो आपसे उसने प्यार किया और आपको तलाक दिलवा दिया आपके पहले पत्नी से, इसका मतलब सीमा पहले से बहुत तेज थी क्या? बिल्कुल, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं अपने को काटूंगा, अपने को मारूंगा, मैं आपसे प्यार किया, आप उसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जीऊंगा मरूंगा, 7 कसमें खाई, 7 कसम खाई थी, किसके साथ है? अच्छा गुलाम जी, यहाँ पर सीमा और सचिन की मोहब्बत का एक रंग भी हम देख रहे हैं कि सीमा सचिन के लिए खाना नहीं खाती, अगर सचिन परेशान होता है तो सीमा भी परेशान हो जाती है। क्या जब आपकी सीमा से मोहब्बत हुई थी, क्या आपके लिए कभी सीमा ने इस तरह की चीजें की है? कभी आप दोनों के बीच अनबन हुआ हो तो सीमा ने खाना छोड़ दिया? मोहब्बत नहीं है, खौफ है सीमा को। सीमा को खौफ है कि हम शायद मैं दोबारा पाकिस्तान चला ना जाऊं, मैंने ऐसा घनौना हरकत किया है, मुझे भारत के लोग पाकिस्तान ना भेजा जाए, मेरी असलियत का पता ना किसी को चले, सिर्फ ये इस बात का खौफ है। सीमा को किसी से मोहब्बत हो ही नहीं सकता। अच्छा गुलाम जी, आपसे भी मोहब्बत नहीं थी सीमा को? आपसे भी मोहब्बत नहीं थी? अपने बाप का नहीं हो सका, अपने बाप का नहीं हो सका, अपने धर्म का नहीं हो सका, अपने शोहर का नहीं हो सका, अपने बच्चों का नहीं हो सका, तो वो सजन गुलाम जी, आपकी और सीमा की जब लड़ाई होती थी तो क्या सीमा खाना छोड़ देती थी, नाराज हो जाती थी आपसे? आप उसे कैसे मनाते थे? हमारी लड़ाई हुआ ही नहीं क्या? मैं फोन पे उसको मारता था क्या? मैं तो 3.5 सालों के सऊदी अरब में हूँ, पहले हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे एक दूसरे के साथ, अभी तो ये
एक बस ड्रामा कर रहे हैं ना कि हैदर मुझे अच्छा गुलाम भाई, अब देखिए, अब आप वहां कमाने गए थे और कमा के आपने बोला कि अच्छा खासा आपने पैसा भेजा, उसने घर भी बनवाया। क्या आपको लगता है कि ये जो 3.5 साल आप सीमा से दूर रहे, ये एक बड़ी वजह बन गई कि वो सचिन और बाकी लोगों के करीब आ गई? क्या आप मानते हैं कि आप कमाने के लिए गए तो थे, लेकिन सब कुछ आपको लुटाना पड़ गया? आप 3.5 साल दूर रहे और यही वजह है कि सीमा अकेले रहे, लोगों के संपर्क में आई। मैंने तो उसका घर, उसके बच्चे उसके हवाले किए, अमानत किया, तो उसने क्या सच्चाई दिखाई? उसका कहना है ना एक औरत को कैसे रहना चाहिए। आप 3-3.5 साल दूर रहेंगे, आप दूर रहेंगे, आपको लगता है कि ये आपकी कमी थी कि 3.5 साल आप दूर रहे? आपको बीच में आना चाहिए था। ऐसे सर मैं एक नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग काम कर रहे हैं, आपके इंडिया के भी लोग बाहर काम कर रहे हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के मेहनत मजदूरी के लिए जा रहे हैं। हर बीवी ऐसा नहीं है, हर माँ ऐसा नहीं है, हर औरत ऐसा गलत नहीं है। सिर्फ पता नहीं सीमा को क्या हुआ, इसको फंसाया गया या खुद फंस गया या इसके गुलाम जी, लेकिन सीमा कहती थी कि आप उसे मारते थे, आप उसे पीटते थे, आप उससे मोहब्बत नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे, सऊदी से पैसे नहीं भेजते थे। पैसा हर महीना तो महीना मैं पैसा भेजता था, बिल्कुल, ये इसको पता है, खुद भी चैनलों में इसने बोला कि ये खर्च के लिए देता था। खर्च के लिए जो पैसा मेरे को हर महीना मैं उसको पैसा देता था, तो मेरे घर पे रहता था ना, ये बच्चों का पढ़ाई, स्कूल फीस, आप बच्चों को देख सकते हो कि बच्चे कैसे थे। एक बच्चों को जो खर्च ना मिले वो बच्चे कैसे होंगे? मेरे बच्चे अच्छा गुलाम जी, आपके बच्चे भी कह रहे हैं कि सचिन पापा अच्छे पापा है, कि गुलाम पापा तो मारते थे। इनको पढ़ाया गया, जहनी मरीज बनाया गया बच्चों को, छोटे बच्चे हैं जैसे पहले मेरे लेकिन बार बार बच्चे इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि गुलाम पापा अच्छे नहीं है, सचिन पापा बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं हमसे। मासूम है उनको कह सकते हैं, मासूम है उनको। अभी तो तुम जो जाओगे ना, 2 चीज लेकर जाओगे, तुमको बोलेंगे ये माँ अच्छा है, सीमा खराब है ना। प्यार जो बच्चों को जो अभी प्यार देगा, कोई डराएगा, खौफ करेगा, उसी का ही नाम लेंगे। अच्छा गुलाम भाई देखिए, सीमा के आने के बाद तुरंत एक खबर आई कि हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान जो है अंजू गई थी और वहां पर बड़ी खिदमत हो रही है। वहां पे तो उसको प्लॉट दे दिया गया, फ्लैट दिया गया, चेक दिया जा रहा है, सुने उसको एक कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। आपने सवाल संजू ने क्या अच्छा काम किया है? हाँ, संजू ने बच्चों को छोड़ के जब पाकिस्तान चला गया, संजू ने अच्छा काम संजू ने भी नहीं किया ना। हाँ नहीं, वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इसकी चर्चा खूब हो रही है कि अंजू वहां पे गई है, अंजू के ऊपर पूरी सरकार, पूरी ISI बड़ी मेहरबान हो गई है। और वहां खबर है कि भाई इतनी महंगाई है कि लोग त्रस्त हैं, लोग अमेरिका यहाँ वहां जाके पैसे मांग रहे हैं और यहाँ अंजू पे पैसे लुटाए जा रहे हैं। ये तो जो पैसे लुटा रहे हैं उनसे सवाल किया जाए कि तो बच्चों को छोड़ के आया, कहने में आ रहा है कि एक बेटी है, जवान है, एक छोटी बेटी है, 2 बच्चों की माँ है। संजू, एक इंसानियत तो होना चाहिए ना। बाद में धर्म बाद में आओ, इंसान अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा गुलाम जी, अभी आपने एक बात कही, गुलाम जी अभी आपने एक बात कही थी कि सीमा जब भारत में आई है, भारत के लोग वहाँ पर तोहफे दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो भारत के लोग बेवकूफ है। तो क्या अंजू की वहाँ पर खिदमत हो रही है तो पाकिस्तान के लोग बेवकूफ है? मैं नहीं कहूंगा पाकिस्तानियों को ना बेवकूफ है, उनका मर्जी है, दे ना दे, उनका जाती जिंदगी है। संजू के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो सीमा को यहाँ पर दे रहे तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुलाम जी कहेंगे ये गलत है, इतना हम जरूर कहेंगे ये गलत है, सही नहीं है। अच्छा गुलाम भाई देखिए, लगातार हमारी तो आपसे बात होती रहती है, लेकिन इतने दिनों में क्या कभी आपने सोचा कि यार 3-3.5 साल में दुबई रहा, कमाया, सब कुछ किया, लेकिन हमने मोबाइल फोन दिया, अपने पत्नी को स्मार्ट बनवाया और इतना स्मार्ट बनाया कि पबजी खेलने। अच्छा गुलाम भाई मैं बताऊं, हम तो यहाँ मीडिया में है, मुझे आता खुद ही पबजी खेलने नहीं आता, लेकिन आपने अपनी पत्नी को इतना स्मार्ट बना दिया, पबजी खेलती थी और पबजी में प्यार हो गया और इंडिया आ गई। क्या लगता है कि स्मार्टफोन से स्मार्ट बनी, वो आपके लिए खेल हो गया? देखो ना, मोबाइल पे नहीं है, मोबाइल हर माँ को, बेटी को, बहन को, सबको मोबाइल है। इनके अकल पे डिपेंड करता है कि वो अच्छा यूज कर रहा है, गलत कर रहा है ना। वो औरत पे डिपेंड करता है कि तुमने, शोहर ने तुमको खुद मुख्तियार किया, आपने उसके लिए क्या कर रहे हो। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कहना वहां पे एक चीज और गुलाम भाई बताइएगा, जब वो कराची में रहती थी तो क्या वो अकेले रहती थी या आपके अब्बू भी वहां पे, मतलब उन लोगों का आना जाना होता था क्या? जो जिस तरीके से थे, इसका अब्बू था, इसका भाई था, इसका बहन था, इसका मम्मू थे, इसकी चाची थे, सब मैंने अपना परिवार छोड़ के सीमा के परिवार के साथ रहने लग गया, समझा ना। 2014 में जब जैसे मैंने आपने भी तो प्यार में बड़ी कुर्बानी दे दी गुलाम भाई,
प्यार में आपने भी बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। एक तो पहली पत्नी को छोड़ दिया, इसके बाद अपने परिवार को छोड़ के इसके परिवार के साथ रहने लगे, तो कैसे आप इस पर नजर रख पाते? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये देखो, औरत, सब औरतों को मैं नहीं कहना चाहता, ऐसी औरत जो है ना किसी का नहीं बन सकता। ये मैं हर फन कहता हूँ, ये एक बड़ा जो है ना एक डैन से भी क्रॉस है, ये ऐसी औरत है। अच्छा गुलाम जी, एक सवाल है कि जब आप कभी सीमा से मिलते थे, सऊदी से आते थे, तो कभी सीमा का फोन वोन चेक करते थे आप? नहीं, मैं जब से 3.5 साल से आया तो मैं गया नहीं। पहले सीमा के पास छोटा मोबाइल होता था, मेरे साथ बातचीत करता था। जब इधर मैं आया तो मेरे लिए मैंने इसको स्मार्टफोन लेके दिया कि मेरी बच्चों से आपसे बातचीत हो। सीमा सिंपल सादी सी एक घरोनी लड़की थी, बिल्कुल बाजार तक भी नहीं जाया करता था। आज जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 3.5 साल कोई ज्यादा अच्छा नहीं। गुलाम भाई, अब देखिए आपने स्मार्टफोन दिया क्योंकि आप बता रहे वो छोटे वाला फोन लेती थी, घरेलू लड़की थी। अचानक 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि सीमा इतनी स्मार्ट हो गई? मेरे जैसा आदमी पबजी नहीं समझ पाता है। अच्छा, कभी आपसे अंग्रेजी में बतियाया उसने? यहाँ तो अंग्रेजी में बात कर लेती है, अंग्रेजी पूरा पढ़ लेती है। कितना पढ़ी लिखी है वो कि अंग्रेजी में बात कर रही है, सब कुछ लिख पढ़ रही है? ये 5वीं तक भी पास नहीं है, ये 5वीं तक भी पास नहीं है, बिल्कुल। ये मैं कहता हूँ, ये लोगों को कह रहा है कि मैंने 5 तक पढ़ी हुई है, 5 तक भी सीमा तो कैसे वो इतना इंग्लिश बोलती है, इंग्लिश लिखती कैसे है? रिश्तेदार है, अभी जो इनके रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि हम सीमा से बेजार हैं। क्यों आप कहते हो सीमा से बेजार है? सीमा ये वाला सवाल देखिए गुलाम भाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वो 5वीं तक ही पढ़ी थी तो फराटेदार इंग्लिश बोलती कैसे है, लिखती कैसे है? यहाँ पर एटीएस ने पूरा एक चिट्ठा पढ़वाया इंग्लिश में, उसने सब कुछ पढ़ दिया। तो आपके सामने तो उसको पढ़ना लिखना आता नहीं था। तो आखिर गुलाम भाई देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है, आपको भी सोचना पड़ेगा। आखिर इन 3-3.5 साल में कराची में ऐसा क्या हुआ? वो किसके संपर्क में थी कि इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलने लगी, पबजी खेलने लगी? इसके बारे में कुछ पता किया आपने? सर, अभी इसके रिश्तेदार हैं जो एक रेंजर्स में है, एक इसका चाचू है वो भी बड़े ओहदे में है। ये कहता था तो ये हमारे से 8 सालों से लाताल्लुक है। लाताल्लुक नहीं है, इसके चाचू का घर था मलिर के फौजी छावनी के अंदर। ये 1 महीना जाके अपने चाचू के पास रहता था, गुलरमा खबर का नाम है। और 15 दिन जाके उसके बच्चों के साथ ये रहता था अंदर सरकारी हेडक्वार्टरों में, जैसे बच्चों को दिया जाता है ना फैमिली के लिए। जी 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 जी। तो इसीलिए तो देखिए सवाल यह है कि भाई 3 साल 3.5 साल आप थे नहीं, उसका चाचू जो है सेना में अधिकारी है, क्या आपको लगता है वहां जाके इसको ट्रेनिंग दी गई? क्योंकि भाई आपके साथ कितने साल तक रही, 4-5 बच्चे तक हुए, उसको एक हरफ नहीं आता था, और अचानक से इस तरीके से होना, क्या इन 3 सालों में वो सेना से ISI के संपर्क में रही, उनको ट्रेनिंग मिली क्या? सर, ये ट्रेनिंग का तो मैं नहीं कह सकता, इतना तो मुझे पता है नहीं। अपने रिश्तेदारों के घर पे आता था, जाता था। आज वही रिश्तेदार कह रहे हैं कि सीमा 8 सालों से हमारे से लाताल्लुक है। मैंने बोला ऐसी कौन सी बात है, क्यों झूठ बोल रहे हो? लाताल्लुक है, तुम्हारे घर में रह रहा था, तुम्हारे साथ रह रहा था, मेरा तो कोई रिश्तेदार था नहीं। आप लोग अभी देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि वो अपने चाचू के यहाँ जाती थी, उसका चाचू सेना में है, उसका भाई भी है, और 3 साल से आपसे दूर रह रही थी। और इसी 3 साल में वो इतना स्मार्ट बनी कि वो पबजी खेलने लगी, इंग्लिश बोलने लगी, इंडिया तक आ गई। तो इन 3 सालों में आपको नहीं लगता कि आखिर अचानक से क्या उसके चाचा ने उसको पढ़ा दिया, सिखा दिया? क्या वाकई को ट्रेनिंग दी गई? ये आप खुद सोचेगा। नहीं, ये तो ट्रेनिंग की बात मैं नहीं कह सकता। बाकी आना जाना तो बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ वादे तौर पे तो ये आता था जाता था। आज बड़े सवाल का निशान है, इसके रिश्तेदार वही कह रहे हैं कि हम बयान नहीं देंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम मीडिया पे नहीं आना चाहते। इसके ना अबू आए, इसके चाचू नहीं आए, इसका भाई नहीं आया, क्यों? अच्छा गुलाम जी, यहाँ पर सीमा की पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। जब सीमा हिंदुस्तान में इंटरव्यू दे रही है और हिंदुस्तान में तमाम यहाँ पर हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रही है, लेकिन सीमा कहती है कि उसे इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता, उससे अलिफ बे नहीं पता। आपके साथ जब सीमा रही तो क्या कभी यहाँ पर नमाज अदा की और या फिर कुरान की तिलावत की है कभी सीमा ने? बिल्कुल बिल्कुल कि ये पूरा अभी जो सिर्फ ये हिंदू भाई बहनों के दिल में रखना चाहता है कि मैं मुस्लिम होके भी मुझे नमाज पढ़ना तक नहीं आता, मुझे कलमा तक भी नहीं आता। सिर्फ इसका आखिरी इच्छा यही है कि इसको रहने दिया जाए। ये कोई भी मकसद में आया, इसको कामयाब किया जाए। जब बॉलीवुड में आया, क्रिकेट में आया, किसी मकसद में आया, इसका असल मकसद सजन नहीं है। ये मैं हर फन कहता हूँ आपके मीडिया की तरह, इसका कोई भी कुछ भी है ना, इसका और है, कोई मिशन इसका कोई और है, सजन नहीं है। यही तो समझना चाह रहे गुलाम भाई, आप इसके पहले मिले थे तो उसका मिशन है क्या? और ये सवाल, ये 3 साल का गैप है, आपको भी आश्चर्य होता भाई 3 साल पहले मैं एक भोली भाली पत्नी छोड़ के आया था कराची में,
और इसी 3 साल में वो इतनी तेज हो गई कि भाई वो इंडिया पहुंच गई, इंग्लिश बोलने लगी, पबजी खेलने लगी। तो आपने कभी सोचा नहीं कि इन 3 सालों में आखिर कहां थी सीमा, किसके संपर्क में थी सीमा, और इतना स्मार्ट कैसे बन गई? आप तो कह रहे वो सीधी सादी थी। सीमा अपने रिश्तेदारों के साथ थी ना, मेरा घर भी 3 सालों से जैकमाबाद नहीं गया। मेरे घर वालों को वो आना भी नहीं, बोलता मैं अकेला रहूंगा, अपने परिवार के साथ रहूंगा। मैंने बोला ठीक है, तुम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश रहो। सीमा के परिवार में सर कोई इतने स्मार्ट लोग थे कि जो इसको इतना ट्रेन कर सके, इतना स्मार्ट बना सके? ये तो आप सीमा से सवाल करो ना कि सिर्फ मेरे देखिए अपने ससुराल के बारे में, गुलाम भाई ससुराल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते हैं, क्योंकि आपने भी कहा कि आपने अपने परिवार छोड़कर सीमा के परिवार के साथ आप रहते थे, तो ससुराल के बारे में आपको तो अच्छी से जानकारी होती है भाई। हम तो हमसे पूछे हमारे साले के बारे में हम हर चीज बताएंगे, तो आप अपने साले ससुर के बारे में क्या जानते हैं? क्या कितने पढ़े लिखे लोग थे? सही है, वो शहरी लोग हैं, लिख के पढ़े हैं, होशियार हैं, ज़हीन है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। बाकी इनको पढ़ाया गया या ट्रेन किया गया इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं है। बाकी मैंने इनके रिश्तेदारों को बोला आप क्यों नहीं आ रहे हो मीडिया में, आना चाहिए आप लोगों को। अच्छा गुलाम जी, एक बहुत छोटा सा सवाल है, एक बहुत छोटा सा सवाल है, अगर कभी इन फ्यूचर आप हिंदुस्तान आते तो सीमा से मुलाकात करेंगे या नहीं? हाँ, सीमा से मुलाकात करूंगा, और बच्चों के लिए, बस बच्चों को मैं किसी तरीके से योगी सरकार से, मोदी सरकार से, आप भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूँ प्लीज सीमा हिंदुस्तान में रहे या पाकिस्तान में रहे, वो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी कहे, उसने गलत किया है, गलत तरीके से आया, उसको भारत सरकार सजा दे या पाकिस्तान। गुलाम भाई वक्त इतना ही था हमारे पास, वक्त इतना ही था, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल किया था इन 3 सालों में सीमा कैसे बदली, थोड़ा आप भी सोचिएगा, पता करिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुलाम हैदर, सीमा हैदर के हस्बैंड है, दुबई में थे। वो कह रहे हैं कि भाई उसने धोखा दिया है। और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।